हेलो दोस्तों, मेरी एक नई वीडियो में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं नॉलेज विद नाजिम चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। तो दोस्तों, आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आए हैं जो कि घरेलू हर घर में आजकल बहुत ही ज्यादा उपयोग यानी प्रयोग हो रही है, यूज हो रही है। तो दोस्तों, ऐसे ही हम एक टॉपिक के बारे में बात करेंगे, आखिर इसके खाने से हमें क्या क्या बेनिफिट मिल सकते हैं, इससे खाने से हमें क्या फायदे पहुंच सकते हैं और घरेलू उपचार इससे क्या क्या हो सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे अदरक के बारे में यानी जिंजर के बारे में। क्या आखिर अदरक में होता क्या क्या है, उसके घटक क्या होते हैं, इंग्रेडिएंट क्या होते हैं, उनसे क्या फायदा होता है, उनके क्या क्या बेनिफिट है। तो दोस्तों, हम विस्तार में यानी कंप्लीटली प्रॉपरली इसके बारे में जानेंगे, बात करेंगे अदरक के बारे में। तो दोस्तों, अदरक जो होती है हमारी जिंजर जो होती है, इसका अगर बायोलॉजिकल नाम जाने यानी बायोलॉजिकल सोर्स जो होती है इसकी होती है जिसे हम बोलते हैं जिंजीवर जिंजीवर ऑफिसिनेले। यानी इसका जो है बायोलॉजिकल सोर्स होता है, जो इसका ये नाम होता है, और जो फैमिली होती है अदरक जिंजीवरेसी होती है, यानी इसकी जो फैमिली नाम होता है उसे बोलते हैं हम जिंजीवरेसी। तो दोस्तों, इसकी कंप्लीटली जानकारी हम इस वाली वीडियो में बताएंगे। बात करेंगे सबसे पहले इसके अदरक की इंग्रेडिएंट के बारे में कि इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट हैं और वो क्या क्या काम करते हैं अपना। तो दोस्तों, बात करेंगे कि अदरक के कुछ मुख्य घटक हैं यानी इंग्रेडिएंट्स ऑफ जिंजर। तो इसमें दोस्तों जिंजरोल होता है जो अदरक का मुख्य बायोएक्टिव यौगिक होता है, जिसे हम जिंजरोल होता है, जो अदरक को उसका तीखा स्वाद और औषधीय गुण प्रदान करता है। यह सूजन यानी स्वेलिंग कम करने और एंटीऑक्सीडेंट गुणों के लिए जाना जाता है। दोस्तों, इसमें सोगोल होता है, यह एक यौगिक है जो अदरक को सुखाने या पकाने के दौरान जिंजरोल के अपघटन से बनता है। यह भी एक एंटीऑक्सीडेंट होता है जो सूजन रोधी गुणों के लिए माना जाता है। और इसमें होता है जिंजरडियोल यानी जिंजरोल होता है, यह भी जिंजरोल के विघटन से उत्पन्न होता है और इसे पाचन समस्या और सूजन के इलाज में बहुत ज्यादा प्रभावशाली माना जाता है। इसमें विटामिन और खनिज होते हैं, यानी विटामिन और खनिज यानी विटामिन और मिनरल्स होते हैं। तो ये क्या काम करते हैं दोस्तों, इसमें अदरक में विटामिन B6, विटामिन C, मैग्नीशियम, पोटेशियम और फॉस्फोरस जैसे खनिज भी पाए जाते हैं। दोस्तों, में जो फाइबर होते हैं, अदरक में आहार फाइबर की अधिक मात्रा होती है जो पाचन या डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाती है। अब बात करेंगे बेनिफिट ऑफ जिंजर। इसमें इंप्रूव डाइजेशन, अदरक पाचन में सहायक होता है। यह गैस्ट्रिक एंजाइम्स को सक्रिय करता है जिससे खाना जल्दी पच जाता है। और अपच और जो दोस्तों और इसमें अपच, पेट फूलना और गैस जैसी समस्याओं में बहुत ज्यादा लाभकारी है। उल्टी होना या दिल मचलाना यानी रिलीफ नोजिया एंड वोमिटिंग। अदरक गर्भावस्था के दौरान, सुबह की मिचली यात्रा के दौरान मिचली और कीमियोथेरेपी के कारण होने वाली यानी जो जी मचलाता है दोस्तों, ये मिचली जो वर्ड है वो है जी मचलाना, तो इसमें भी बहुत ज्यादा राहत दिलाने में मदद करता है। सूजन कम करता है यानी रिड्यूस इन्फ्लामेशन। अदरक में जिंजरोल और सुगोल के सूजन रोधी गुण होने के कारण जो गठिया, जोड़ों के दर्द और अन्य सूजन संबंधी समस्याओं से भी राहत दिलाता है। दोस्तों, इसमें प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाता है यानी बूस्ट इम्यूनिटी यानी इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है, जिसमें अदरक में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन C प्रतिरक्षा प्रणाली यानी इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है, जिससे शरीर संक्रमण और बीमारियों से लड़ने में सक्षम होता है। दोस्तों, दिल की सेहत में सुधार यानी इम्प्रूव हेल्थ हार्ट के बारे में इसमें बताया गया है कि अदरक ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने में, कोलेस्ट्रॉल को स्तर को कम करने में और रक्त के प्रवाह को बेहतर बनाने में मदद करता है, जिससे दिल की बीमारियों का खतरा कम हो जाता है। अब बात करेंगे मैंने डायबिटीज यानी जिसे शुगर है, उसमें इसका क्या रोल होता है। अदरक रक्त में शुगर के स्तर को यानी जो अदरक है हमारा जो क्या काम करता है, जो ब्लड में हमारे शुगर है उसके लेवल को कम करता है या फिर मेंटेन रखता है, ज्यादा नहीं होने देता है, उसमें नियंत्रण रखने में मदद करता है। इंसुलिन संवेदनशीलता को बढ़ाता है, यानी जो हमारा दोस्तों इंसुलिन निकलता है पैनक्रियाज की बीटा सेल से, वो इंसुलिन जो होता है अगर ज्यादा निकलने लगे तो जब डायबिटीज हो जाती है और कम निकलने लगे तब डायबिटीज हो जाती है, शुगर का पेशेंट हो जाता है दोस्तों, उसको क्या है मेंटेन रखने का काम करता है।
जिससे मधुमेह के रोगियों को लाभ मिलता है। सर्दी खांसी में राहत यानी रिलीफ कोल्ड एंड कफ। अदरक का सेवन सर्दी खांसी, गले की खराश और बलगम से राहत दिलाने में सहायक होता है। इसका एंटीवायरल और एंटीबैक्टीरियल गुण, यानी दोस्तों जो हमारी अदरक है उसमें एंटीबैक्टीरियल और एंटीवायरल दोनों गुण पाए जाते हैं, जो कि संक्रमण रोगों से लड़ने में मदद करता है। दोस्तों वजन घटाने में बहुत ही ज्यादा सहायक है, यानी लॉस ऑफ योर वेट्स। तो दोस्तों अदरक भूख को नियंत्रित करता है, पाचन को बढ़ाता है और वसा यानी जलाने में मदद कर, यानी आपका फैट जलाने में कम करने में मदद करता है, जिससे वजन घटने में सहायता मिलती है। इन गुणों के कारण अदरक को एक बहुउपयोगी औषधि के रूप में जाना जाता है, जो स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में बहुत ही ज्यादा सहायक होता है। दोस्तों इसकी खेती के बारे में बात कर लेते हैं कि अदरक की खेती कैसे होती है और कब होती है और इसे किस किस चीज की जरूरत होती है। दोस्तों बात करेंगे इसके आर्थिक लाभ यानी इकोनॉमिक बेनिफिट के बारे में। अदरक की खेती से किसानों को अच्छा आर्थिक लाभ होता है। इसकी मांग जो होती है घरेलू हर घर एंड इंटरनेशनल बाजारों में भी, अंतरराष्ट्रीय बाजारों में भी हमेशा इसकी डिमांड बनी रहती है। अब बात करें क्लाइमेट यानी इसके जलवायु के बारे में। जलवायु कैसी होती है? अदरक की खेती उपोष्णकटिबंधीय और उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में की जाती है, जो इसे विभिन्न जलवायु परिस्थितियों में उगाने के लिए बहुत उपयोगी बनाती है। भूमि की उर्वरता में सुधार यानी सॉइल फर्टिलिटी इंप्रूवमेंट। अदरक की जड़ें भूमि की संरचना को बेहतर बनाने में सहायक होती है और मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखने में मदद करती है। अब बात करेंगे इसके अदरक के संग्रहण के लाभ क्या क्या हो सकते हैं, यानी इंक्रीज इन मार्केट वैल्यू, बाजार मूल्य में वृद्धि क्या क्या होगी। सही समय पर अदरक के संग्रहण से इसकी गुणवत्ता बनी रहती है, जिससे बाजार में इसका मूल्य अधिक हो जाता है। लंबे समय तक भंडारण लॉन्ग टर्म स्टोरेज। अदरक को सही ढंग से संग्रहित करने से इसे लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है, यानी कोल्ड स्टोरेज वगैरह करके रखते हैं तो इसे लंबे समय तक चलाया जा सकता है, जिससे इसकी साल भर इस्तेमाल किया जा सकता है और बेचा भी जा सकता है। बात करेंगे इसके प्रोसेसिंग बारे में। प्रोसेसिंग एंड वैल्यू एडिशन। तो संग्रहण अदरक को विभिन्न रूपों से किया जा सकता है, जैसे सुखाकर अदरक का पाउडर बनाकर और अदरक का तेल यानी ऑयल, और जिससे किसानों को अतिरिक्त आय मिलती है। दोस्तों अदरक के कुछ उर्वरीकरण के लाभ के बारे में जानेंगे, यानी कि उच्च पैदावार यानी हाई यील्ड के बारे में। उर्वरकों का सही मात्रा में उपयोग करने से अदरक की पैदावार में वृद्धि होती है, जिससे किसानों को लाभ अधिक मिलता है। मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार यानी सॉइल क्वालिटी इंप्रूवमेंट। जैविक उर्वरकों का उपयोग करने से मिट्टी की संरचना और उर्वरता में सुधार होता है, जो अदरक की खेती के लिए फायदेमंद होता है। दोस्तों अब बात करेंगे इंक्रीज इन क्रॉप क्वालिटी यानी फसल की गुणवत्ता में वृद्धि कैसे होती है। उर्वरकों के उचित उपयोग से अदरक की जड़ों का आकार और गुणवत्ता बेहतर होती है, जिससे बाजार में मांग बढ़ जाती है। अदरक की खेती से किसानों को आर्थिक लाभ मिलता है, जबकि इसका संग्रहण और उर्वरीकरण फसल की गुणवत्ता और उत्पादन को बढ़ाने में बहुत ज्यादा सहायक होता है। अब बात दोस्तों हमने जाना कि इसके इंग्रेडिएंट्स क्या क्या थे, इंग्रेडिएंट्स के फायदे क्या क्या थे। आखिर जो हमारी जिंजनी अदरक है उसका बायोलॉजिकल सोर्स यानी बायोलॉजी वैज्ञानिक नाम क्या क्या होगा और उसकी किस फैमिली से बिलोंग करती है, और इसके जो टोटल हमने यूज जाने, इसके बेनिफिट जाने, किस डिसीज में इसका अधिक रोल होता है। तो दोस्तों अगर हमारी वीडियो से आपको थोड़ी बहुत भी नॉलेज मिली हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।